अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 12। जी बिल्कुल, आज एपिसोड 12 है और बस ये स्टोरी जो है नियर टू एंड होने वाली है। हम इसको खत्म करने वाले हैं क्योंकि ये स्टोरी काफी लंबी हो चुकी है। 12 एपिसोड हो चुके हैं और आज भी हम बात करेंगे जो हमने लास्ट अपनी पॉडकास्ट में हमने बात की थी। हमने बताया था कि वो जो औरत नुमा चुड़ैल थी वो कैसे आई, मेरे साथ कैसे लेटी, उसने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया, किस तरह पता लगा कि वो चीज़ ऑथेंटिक थी कि नहीं थी, वो किस तरह दिखने में थी, उसके बाल, आंखें, हमने तमाम चीज़ें बताई थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट पॉडकास्ट में भी कि ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अच्छा, अब मुझे ये फील होने लगा था कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगी और मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि ये चीज़ें अब आपके ऊपर हावी होंगी, आपको तंग करेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे उस तरह हावी नहीं होती थी, तो मुझे तंग किया करती थी चीज़ें, आके डराया करती थी, डराने की कोशिश करती थी। लेकिन बस अल्लाह ताला का ऐसा था कि मुझे उतना डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे आदत हो चुकी थी। वो कहते हैं ना इम्यून हो जाना, मैं इम्यून हो चुका था इन चीज़ों का। अच्छा खैर, एनी हाउ ये स्टोरी तो हो गई, वो औरत आके चली गई। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरे होंगे, 1-1.5 हफ्ता, मुश्किल से 1-1.5 हफ्ता गुजरा होगा। 1-1.5 हफ्ता गुजरा तो मैं अपने कमरे में आज यूजुअल अकेला सो रहा था। मेरा डबल बेड था और मैं अकेला सोता था और मुझे इसलिए याद है मैं बिल्कुल सीधा सो रहा था, मेरा मुंह बिल्कुल ऊपर की तरफ था और मैं सीधा सो रहा था। रात को कोई 4 बजे का या 3:30-4 बजे का वक्त था। तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि किसी ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है और काफी बारीक भारी सा हाथ है। अच्छा, अब जो वो हाथ था, उस हाथ की वजह से मुझे ये लग रहा था, लग क्या रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था कि ना मैं आंखें खोल पा रहा था अपनी, मतलब मुझसे आंखें नहीं खोल पा रही थी, ना मुझसे चीख मारी जा रही थी कि मैं चीखूं कि भाई कोई है, कोई मुझे बचाए, अब्बा अम्मा को आवाज दूं किसी को, मेरी शादी तो ही नहीं थी। ना मुझसे चीख मारी जा रही थी, ना मुझसे हिला जा रहा था। और आप यकीन करें कि मैं बेड के कॉर्नर पे लेटा हुआ था, तो यहां तक भी नहीं था कि मैं अपना हाथ नीचे गिरा लूं, टांग गिरा लूं, कुछ करूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। खैर, मुझे ये याद है कि मैंने काफी देर के बाद, बहुत, मेरी सांस भी मुश्किल से आ रही थी उस वक्त, मतलब वो हाथ का वजन बहुत ज्यादा फील हो रहा था मेरे यहाँ पे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और जब मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो मेरे बेड के साथ एक शख्स खड़ा था जो एक नॉर्मल शख्स नहीं था। देखें, एक तो ये होता है ना कि नॉर्मल रूप में आपको कोई चीज़ नजर आ रही है, वो जो शख्स था वो बहुत बड़ा था। उसकी हाइट जो थी वो ज़मीन से लेके मेरी छत जितनी थी, जो मेरे कमरे की छत है वो होगी कोई 12 फुट। वो 12 फुट का बंदा था और उसने अपना हाथ मेरे सर पे रखा हुआ था, जिससे ना मुझसे बोला जा रहा था, ना चीख मारी जा रही थी, ना कुछ किया जा रहा था। अब मैं उसे देख रहा हूँ लेटा हुआ और मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट के बाद अपना हाथ जो है वो बेड से नीचे गिराया और जब नीचे गिराया तो मेरा हाथ उसकी थाई पे लगा इस जगह जाके। जब मेरा हाथ उसकी थाई पे लगा तो वो गायब हो गया। अब मैं उठा हूँ, मुझे पसीना आया हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डर की हालत में उठा हूँ। मैं उठ के फिर कमरे से बाहर, मैं बाहर आके बहुत देर बैठा रहा और मैं यही सोचता रहा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है आखिर मेरे साथ। अब ये जो इंसिडेंट था, देखिए, पहला मैं कहता चले शायद नहीं हुआ, लेकिन वो जो निशान थे वो कह रहे थे भाई हुआ है। दूसरा, उसके फौरन बाद ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, अब ये चीज़ें जो थी ये बढ़ रही थी मेरे साथ। अब ये दूसरी बार हो रहा था और मेरा दरवाज़ा खुल जाना, दरवाजे पे दस्तक होना, मुझे लगना कोई मुझे देख रहा है खड़ा हुआ, ये नॉर्मल रूटीन बनती जा रही थी। लेकिन अब ये रूटीन ज़्यादा हो रही थी। देखें, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार हो, समझ आती है, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंट हो रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता था। मुझे कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई गिरी हुई चीज़ मिल गई, कोई चीज़ गुम होगी रखे रखे घर के सामने। अब ये चीज़ें चल रही थी। अच्छा, अब जब ये ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने ये चीज़ उससे डिस्कस की। मैंने कहा यार इस तरह का इशू है और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए। उसने मुझे कहा ऐसा करते हैं जी, एक हैं जानने वाले, उनके पास चलते हैं और उनके पास जाके हम उनसे ये चीज़ डिस्कस करते हैं। हम चले गए जी। एक इस तरह की एक गली सी थी, तंग सी, मैं उस गली में चला गया अंदर। जब मैं उधर गया तो वहाँ पे कुछ साहब बैठे थे। मैंने उनको जाके सारी स्टोरी बताई, जी हमारे घर में ऐसा होता था, यूँ था, यूँ था, यूँ था, और अब ये चीज़ मुझे भी तंग करी, क्या किया जाए। उन्होंने मुझे कहा जी आप ऐसा करेंगे कि आप असर और मगरिब के दरमियान एक मुर्गी लेंगे जो काले कलर की होनी चाहिए। वो काले कलर की मुर्गी लेंगे, उसको ज़िबा करेंगे और उसके पीसेस वगैरह नहीं कराएंगे। आप वो जो पीस आप जो ज़िबा करेंगे, वो ज़िबा करके उस मुर्गी को पूरा किसी भी कब्र के ऊपर रख देंगे और रख के वहाँ से वापस आ जाएंगे और आपकी चीज़ें जो है मैं देख लूँगा। अच्छा, मुझे ये इट साउंड्स वेरी वियर्ड टू मी कि भाई आपका कोई बंदा आपको कह रहा है कि आप मुर्गी काटें और पूरी मुर्गी को एक कब्र पे रख के आ जाएं असर और मगरिब के दरमियान। देखें, जितना भी बंदा ना डरता, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी कि इससे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, डर वाली भी आ रही थी और अजीब सी परेशानी वाली फीलिंग आ रही थी। खैर, मैंने ना एक और जगह जाके इसके ऊपर ही मशवरा किया कि जी मुझे ये बताया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी। होगा क्या
कि जब आप मुर्गी कटवाएंगे और मुर्गी कटवा के वो चीज़ वहाँ रखेंगे लाके मुर्गी का गोश्त उस कब्र के ऊपर, तो जो भी शख्स पीछे बैठा हुआ है जिसने आपको कहा है, वो फिर उसके ऊपर अपना जादू करेगा, उसको जो भी आप नाम दे दें XYZ, तो वो चीज़ उससे हाजिर कराएगा। और जो वो चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, अगर वो हाजिर हो जाती है और वो उससे काबू नहीं होती, वो उससे बढ़ के चीज़ निकल आती है या उसे काबू नहीं कर पाता, तो वो शायद उसको तो उतना नुकसान ना पहुंचाए लेकिन आपको नहीं छोड़ेगी। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी कि मैं अगर ऐसा करता हूँ और वो उससे नहीं बर्दाश्त होती या वो उसको नहीं संभाल सकता, तो फिर उसने कहा था कि वो चीज़ आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको कुछ ना कुछ कर देगी। मैंने जब ये चीज़ सुनी तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कोई काम नहीं। हमने और सर्च करना शुरू की, हम मार्केट में गए, मार्केट में से हम लोगों के पास गए, हमने लोगों से, दोस्त यार जो, उनसे पूछना शुरू किया यार कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अब हुआ क्या वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा कि हमने इस चीज का तोड़ कैसे किया और कितने अरसे के लिए वो तोड़ हुआ, हम कहाँ गए, उन्होंने हमें क्या क्या चीजें दी। हम ये आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपनी बता रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।